हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक रेगुलेटरी बॉडीज पे। गाइस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी 2025 की, तो यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स के बारे में। तो मैं आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड करूंगा, जो एनालिसिस आपको गाइड करेगा आने वाले समय में आपकी प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, तो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको फोकस होना चाहिए और कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन से टॉपिक हैं जो डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड है और कौन सा आपका जो ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। तो ये सारी बातें जिनको आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग आपका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जितने भी कैंडिडेट आपका इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप अपनी क्वेरीज कमेंट्स के अंदर हमें लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर हम लोग बात करते हैं आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन की, ठीक है, हर साल जब भी ये नोटिफिकेशन आता है तो आपने एक चीज देखी होगी, सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कुछ इस मोटिवेशन लाइन के साथ। ठीक है, जैसे आपका इट इज अ कमिटमेंट टू सर्व द नेशन वेयर योर डिसीजन मेक एन इम्पोर्टेंट ऑन द वे ऑफ इकोनॉमी एंड द फाइनेंशियल सेक्टर इन द कंट्री इवॉल्व्स। ठीक है, तो ये मतलब लाइक आरबीआई ग्रेड बी जॉब बैंकिंग सिस्टम के अंदर या फाइनेंस के अंदर अगर आप काम कर रहे होते हैं, सो इट इज अ टॉप नॉच वर्क। ठीक है, बहुत सारे आपके मॉनेटरी एंड प्रोफेशनल बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं और बहुत सारे एडिशंस, मतलब देर आर नंबर ऑफ मोटिवेशनल पॉइंट्स टू ज्वाइन आरबीआई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से आपको आरबीआई को ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आप क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, तो ऐसा मतलब कोई पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अब इतनी अच्छी चीजें आपको मिल रही होती हैं, ठीक है, आपको रेपुटेशन, सैलरीज, एवरीथिंग यू विल गेट इन दैट पर्टिकुलर वन। ठीक है, वो चीज आपका हो रही है, तो उसके लिए जो एफर्ट्स हैं आपके, वो भी उसी लेवल की आपके एक्सपेक्ट किए जाते हैं जितने भी कैंडिडेट्स आपका इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं पास्ट एग्जामिनेशंस में क्या ट्रेंड रहा है और कैसे आपको इन चीजों को ध्यान रखना है आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव एरियाज की, ठीक है, ऑब्जेक्टिव साइड में अगर हम इस पर्टिकुलर पेपर को देखते हैं, तो जैसे लास्ट 3 इयर्स 2021, 22 एंड 23, सो यू विल सी आपको ना एक सेग्रीगेशन नहीं करना कि फाइनेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला ये जो कंफ्यूजन होता है कि लोगों के दिमाग में कि आपका फाइनेंस पे ज्यादा फोकस करें मैनेजमेंट पे, सो दिस हियर यू हैव द रिजल्ट। ठीक है, सो बोथ हैव इक्वल वेटेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइक जैसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ क्वेश्चन, दीज आर द मार्क्स। और यहाँ पे अगर हम लास्ट ईयर का ही उठाएं, 16 क्वेश्चन फॉर 26 मार्क्स, 14 क्वेश्चन फॉर 24 मार्क्स। सो देयर इज ओनली टू मार्क्स गैप, 25 नहीं कर सकते हैं दिस। तो कहीं ना कहीं आपको आपका जो प्रिपरेशन का जो माइंडसेट होना चाहिए, दैट शुड बी कि हाँ, इफ आई एम स्टार्टिंग टुडे, so I have to cover each and every keyword of that particular given notification। जो नोटिफिकेशन के अंदर आपको जो चीजें दी गई हैं, वो सारी चीजें मैं कीवर्ड्स के साथ प्रिपेयर करूंगा और अपने फाउंडेशन फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपका काम करूंगा। ठीक है, या करूंगी। अब दूसरा, अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव की बात करें, यहाँ पे गेम थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे जनरली आपको किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, लाइक यू कैन नॉट गो विद दिस माइंडसेट कि ये टॉपिक बार बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कुछ टॉपिक आपके ऐसे होते हैं जो जहां से मतलब आपका ऑब्जेक्टिव्स आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर आपका उनको जनरली यूज करता है आपका फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस, लाइक जैसे एथिक्स वाले पोर्शन में से एक हो सकता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन दिस बहुत बेसिक हो जाएगा। गवर्नेंस आपका एक टॉपिक है। ठीक है, या फिर रोल ऑफ टेक्नोलॉजी या हाउ टेक्नोलॉजी इज इमर्जिंग इन इंडियन इकोनॉमी। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी, जैसे कुछ आपके पास्ट फ्यू इयर्स के अंदर कुछ टॉपिक जो पिक किए गए हैं जिनमें आपका क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव आपको देखने के लिए मिले 10 मार्क्स या 15 मार्क्स के लिए। अब देखो यहाँ पे 21 के अंदर ये जीरो थे। ठीक है, और यहाँ पे भी कई एरियाज में आपका जीरो है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है कि लाइक देखो इसका मतलब आउटकम क्या है, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो टॉपिक को, ठीक है, कोई भी आप जैसे जो सिलेबस आपको दिया गया उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करें। दूसरा,
एक एक कीवर्ड आपको समझना है, ठीक है। योर अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमेशा आपको अपने कॉन्सेप्ट पे, आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू गो थ्रू द बुक इज डेफिनेशन इन अदर्स, नो नेवर। आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग, इफ यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बेस्ड ऑन एनी एक्सवाइजी टॉपिक लाइक डेरिवेटिव्स, सो हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर वन, सो दैट मैटर्स, ठीक है। अब अगर आप फंडामेंटली साउंड होंगे तो वो चीज आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगी और उसके ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव भी काफी आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक आपका, जैसे अगर हम लोग, ये जो आपका एफएम है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ए बी सी डी। यहाँ पे जो आपका सबसे इजीएस्ट पार्ट रहेगा, जहां से वेरी लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, दैट इज योर ए। रीजन क्या है? क्योंकि ये आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट भी है फेज 1 के अंदर, यही आपका ईएसआई का पोर्शन भी आपको देखने के लिए मिलेगा, एंड दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, functions of RBI, banking system in India, recent development in global financial system, impact on Indian banking system. So this is a kind of derivative आपका टॉपिक, ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव टॉपिक। रिस्क ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, sorry, role of information technology in banking and finance, again kind of a derivative. NBFCs objective wise as well as derivative descriptive wise. Development in digital payments, it is kind of your जो आपका ऑनलाइन तरीके होते हैं, सो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल सकता है और आपका डिस्क्रिप्टिव भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बैंक्स काफी ज्यादा काम करें। अब यहाँ से आपकी रियल प्रिपरेशन स्टार्ट होगी। अभी मॉड्यूल ए इज काइंड ऑफ योर बैकग्राउंड प्रिपरेशन। नाउ दिस इज द पार्ट जहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। वेरी सून आई कम अप विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सेट आल्सो, तो वहां से आपको इन चीजों का और अच्छा आइडिया लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल मार्केट का, ठीक है, सो फाइनेंशियल मार्केट जो आपका है, अब जैसे आपको ये दिख रहा होगा यार इतना ही फाइनेंशियल मार्केट है, नहीं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा। जैसे उसने प्राइमरी सेकेंडरी फॉरेक्स अपने आप में एक पूरा मार्केट है, मनी मार्केट है, बॉन्ड मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, तो दीज आर, ये पूरा अपने आप में बहुत बड़े मार्केट है, वर्ल्ड के सबसे बड़े मार्केट्स हैं यहाँ पे, तो बॉन्ड्स, एक फॉरेक्स एंड अदर्स, ठीक है। तो इनके फंक्शंस, इंस्ट्रूमेंट्स दी एंड अदर्स जो यहाँ से रहेंगे, यू विल सी नंबर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव, तो आप फाउंडेशन पे काम करो, और जो टॉपिक्स हैं आपके वो काइंड ऑफ स्टैटिक हैं, एक बार आपने समझ लिए तो आपको डिस्क्रिप्टिव और आपका ऑब्जेक्टिव दोनों जगह हेल्प करेगा, ठीक है। अगर हम लोग जनरल टॉपिक की बात करते हैं, तो जैसे फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये आपका डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, ठीक है। डेरिवेटिव्स, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट, ठीक है, सो जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव का है मोस्ट ऑफ, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन अपडेट होता है करंट से रिलेटेड, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, अगेन ये डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था पास्ट में, अब नहीं पूछेगा। अगर आई कैन बिलीव दिस थॉट की, मतलब अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर आएगा तो हर कोई लिख देगा, ठीक है। सो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, अगेन ऑब्जेक्टिव। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। यूनियन बजट, ऑब्जेक्टिव। बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी, अब ये बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसने एक लाइन में लिखा है, बट इट हैज नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे आपका बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, रेशियो एनालिसिस है, तो दीज आर दी, मतलब ये टॉपिक्स को अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे तो अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स। अगेन यहाँ से आपको केस स्टडीज मिलेंगे, यहाँ का जो क्वेश्चन होगा दैट विल बी फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। जैसे उसने रेशियो एनालिसिस के ऊपर आपका लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा, तो ऐसे बहुत सारे एरियाज जो आपको यहाँ से टेस्ट किए जाएंगे, ठीक है। और ये लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया गया है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि 24 में भी और 25 में भी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आता है मैनेजमेंट, ठीक है, मॉड्यूल डी आपका, ठीक है, मैनेजमेंट एंड एथिक्स, 2 पार्ट में आपको ये मिलेगा, ठीक है, और दोनों ही इतने ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कि मैं आपको, देखो हमेशा मैं आपको बोलूंगा कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए जा रहे हो तो यूपीएससी के लिए जा रहे हो, यू शुड हैव दैट माइंड सेट, ठीक है। और आपको चीजें ना स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यू हैव टू लाइक, ऐसा थॉट आपका होना चाहिए कि बिल्कुल एकदम जीरो से स्टार्ट करना, सारी चीजें कवर करनी है, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ वन टाइम। और इसके लिए आपकी नोट मेकिंग जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। सो कहीं ना मैं सजेस्ट करूंगा सभी के लिए आप अपनी नोट मेकिंग को यूज करें। नोट मेकिंग का मतलब ये नहीं कि आप जो पढ़ रहे हैं सब उतार दो, नहीं, आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बेस्ट वे में समराइज कैसे करो थ्रू माइंड मैप्स एंड अदर्स। जब आफ्टर, अगर 6 महीने बाद भी आप उस नोट्स को देख रहे हैं, सो यू शुड एबल टू रिकॉल द थिंग्स जो भी उसके अराउंड बातें की गई थी। अगर कोई चीज कहीं पे फंस रहे हैं तो उसको आप दोबारा से देखो, इस तरीके से, ठीक है।
सो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो जिसमें आपका मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी सारी है, ठीक है। इसके अलावा मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसमें आपका पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन आपका मोटिवेशन कहाँ है, ठीक है। सो कौन से परसेप्शन आपका है, ठीक है। इसके अलावा मोटिवेशन है, बहुत ही बार पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस। लीडरशिप आपके पास अगला है, ठीक है। लीडरशिप कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड अदर्स। एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट आपका। तो ये जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है। सो कीवर्ड्स के थ्रू आप इनको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कोई एक बुक आपका जो मैनेजमेंट के ऊपर, आप जैसे जो इसमें रेफरेंस बुक गए हैं वो भी देख सकते हैं। बुक का चॉइस जब भी बुक ऑप्ट करें तो थोड़ा सा इस तरीके से देखें कि उसकी लैंग्वेज आपको कैसे समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। कोई टॉपिक जैसे आप उसका ऑनलाइन पहले पढ़ लें, थोड़ा बहुत इनके ऑनलाइन मिल जाते हैं, तो उसको पढ़िए, समझिए, और कोशिश करें कि इंडियन ऑथर का पढ़ें, ठीक है। क्योंकि फैक्ट्स आपके आपके सारे सेम ही हैं, बट जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग सही बन रही है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी हैव एथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ एथिक्स आपका, भाई ये एथिक्स वाला जो पोर्शन है ना, बहुत बार मैंने कैंडिडेट को आपका देखा है कि लोग इसको आपका इग्नोर करते हैं, ठीक है। सो नेवर डू दिस पर्टिकुलर मिस्टेक, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। रीजन, क्योंकि ये मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट एरिया है ना, जो हर एग्जामिनेशंस के अंदर आज के डेट में आपका पूछा जाता है, ठीक है। और आप जैसे जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे CFP, CFA, इन एग्जामिनेशंस में भी आप देखेंगे तो एथिक्स का बहुत ही बड़ा वेटेज आपका होता है। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। थोड़ा सा आपको लगेगा पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लग रहा है, ठीक है, बट ये चीज है, आपका गोल भी तो बहुत बड़ा है ना, तो उस तरीके से आपको इसको लेके चलना है। तो अगेन गो विथ कीवर्ड्स एंड अदर्स, तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। तो ये PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगा, जहां पे सारी चीजें मैंने आपके लिए बना करके रखी हुई है, ठीक है। सो एरियाज एनालिसिस आपके पास होंगे, उन एनालिसिस को इस्तेमाल कीजिए, और ये एनालिसिस कहीं ना कहीं आने वाले एग्जामिनेशंस में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं आपका, जैसे कुछ टॉपिक्स भी मैंने आपको दिए, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पहले एक सेशन भी किया डिटेल में आपका, ठीक है। तो जैसे फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव टॉपिक्स दिस, अब अगर आप 2025 के लिए जा रहे हैं, ये हम 24 की बात कर रहे थे, लिमिटेड टाइम था, बट अगर आप 2025 के लिए जा रहे हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि आपका रादर देन कि गोइंग आप एक दो टॉपिक या उनको, या कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ये माइंडसेट के साथ ना हो करके, बल्कि आप कीवर्ड्स के साथ पढ़ना स्टार्ट करना, ठीक है। ए आपका जो एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पे आपका फाउंडेशन बिल्डिंग होता है, BCD, इसमें से हर एक कीवर्ड्स आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, और कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक को अपने वे में समराइज करो, जिससे आप कहीं ना कहीं चीजों को अच्छे ढंग से समझ सके, ठीक है। और गाइज अगर आप लाइक वी हैव ऑलरेडी अ बैच फॉर योर RBI ग्रेड बी 2024, जो भी कैंडिडेट 24 के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए आपके पास ये बैच है, और 25 के लिए अगर आप फाउंडेशन के लिए बात करेंगे तो हमने एक कोर्स आपका लॉन्च किया, दैट इज कॉल्ड लक्ष्य बैच। तो जहां पे आपको अभी अगर हम लोग बात करें जिसने सिलेक्शन, जिसमें आपको बहुत ही बड़ा ऑफर आपका प्राइस लिस्ट में देखने के लिए मिलेगा, एंड इफ यू यूज माय नेम एज अ कोड, ठीक है, सो यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट आल्सो। तो माय नेम इज महेश, so you do use this code, so you'll get additional a discount in this particular course price also, right? चलो, तो इसके अलावा if you are preparing for like 2024 एग्जामिनेशन, सो यहाँ पे अगेन आपका फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू जो आपको प्रिपरेशन मिलेगी, अगेन यू विल गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर वन आल्सो, एंड दिस इज योर आपका फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, ठीक है। सारे यहाँ पे आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगे, एंड जिसमें लाइक I'm going to take more than 60 lecture for your foundation, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव के अलग से टॉपिक होंगे। तो बहुत सारी चीजें आपको A to Z, आपका जो कीवर्ड्स हमने बात किए उनके हिसाब से जो आने वाले समय में आपको प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है @टेक्स्टबुक रेगुलेटरी बॉडीज, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे सारे अपडेट्स आपका देखने के लिए मिलेंगे। तो सेल्स आपका चल रहा है, इसका इस ऑफर का फायदा उठाएं, ठीक है। और बिलीव मी, इससे नीचे आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा फाउंडेशन लक्ष्य बैच की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कर लें, और इसमें बहुत जल्दी हम लोगों की लाइव क्लासेस भी आपका स्टार्ट होंगी। क्रैश कोर्स जो ऑलरेडी लाइव है, जिसमें अभी आपकी रेगुलर क्लासेस होती है, मेरी हर रोज 4 बजे क्लास होती है, तो अगर आप 24 के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड गाइस, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई विल सी यू सून इन द क्लासेस। थैंक यू।